आपके मन में हमेशा एक डर रहता होगा कि एग्जाम से पहले टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, किस प्रकार से एक तरफ हमारा स्ट्रेस है जो बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास टाइम जो है इसकी कमी देखी जा रही है। अब टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत सारे मन में सवाल आते हैं कि क्या कोई कंप्लीट बैच यहाँ पर देख लिया जाए, प्रॉपर तैयारी करी जाए तो उसमें टाइम को किस तरह मैनेज करें, कहीं बाकी के रिसोर्सेज में अपने एक पर्टिकुलर कंप्लीट बैच को तैयार करने के लिए हम अपने समय को कैसे बचा सकते हैं। तो आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए काफ़ी सारे इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है, लेकिन जब बात आती है समय को बचाने की तो यहाँ आपके पास कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना चाहिए, यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि मुझे हिस्ट्री से डर लगता है या मुझे फिजिक्स नहीं आती, आप सबसे पहले उस टॉपिक को उठाएं जहां आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट गणित करने में आ रहा है तो सबसे पहले आप मैथ्स को उठाइए और उसको यहाँ पर कवर करें, ताकि आपका समय इस बात की प्लानिंग करने में ना जाए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट करें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि जब आप डायरेक्ट थ्योरी पढ़ते हो तो आप इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हो कि किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ना शुरू कर देते हो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपके सवाल किस प्रकार से पूछे गए हैं, और उसी पैटर्न पे आप अपने आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको आप कवर कर सकते हैं, उसी नज़र से कि आपके इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर किस तरह से कवर करेंगे। साथ ही साथ में जब बात आती है टाइम को बचाने की, तो टाइम बचाने के लिए हमें मॉक टेस्ट सबसे पहले लगाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे बैठ के अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मैं अपने टाइम को कैसे बचाऊं, अब मैं इतने सारे सवालों को 1 घंटे के अंदर कैसे कवर करूं, तो यहाँ से आपकी दिक्कत शुरू हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले अपने मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कर दीजिए एग्जाम से 1 महीने पहले, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक कंप्लीट टाइम फ्रेम में आप उसे पूरा कर पाएं। और कुछ उसी टाइम फ्रेम को बचाने के लिए, उस समय के अभाव को यहाँ नज़र रखते हुए आपके लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, यानी कि अब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, हमें एक ऐसा कंप्लीट कोर्स या ऐसी लाइव क्लास मिल जाए जहाँ पर हम लोग पूरी तरह से सिर्फ फोकस करके अपने कंटेंट पर ध्यान दे सकें। तो जी हाँ, आप लोगों के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच आ चुका है जो कि रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड बैच के अंदर आप लोगों के पास कंप्लीट जो कोर्स है वो ओरिएंटेड यहाँ पर रखा गया है, यानी कि आपको जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स या आपके साइंस या अन्य सभी जो आपके सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपकी पूरी क्लासेस यहाँ पर आपको दी जा रही हैं, जो कि कम्प्लीटली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, या आप कह सकते हैं कम्प्लीटली आपका फाउंडेशन बैच यहाँ पर रखा गया है। तो आप भी अपने इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हो। आपके सारे टीचर्स यानी कि अभिनय सर आपको मैथ्स की जो कंप्लीट क्लासेस हैं, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों करा रहे हैं। साइंस के लिए मैं आपको यहाँ पर कवर करा रही हूँ। इंग्लिश के लिए अंकुल सर, शुक्ला सर आपका जीके जीएस, शुभम मैम आपकी स्टैटिक जीके यहाँ पर कवर करा रही है। तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ रीजनिंग की सबसे बड़ा दुख दर्द जो रहता है, रीजनिंग आपको अभिषेक सर यहाँ पर कवर कराएंगे। तो आप पूरी तैयारी सभी टीचर्स के साथ जुड़ करके कर सकते हैं और अपने इस एसएससी सीजीएल एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका विनय में सब पे स्वागत करता हूँ। कैसे में सभी? आप सब अभिनय मैथ्स पर सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आ जाइएगा सेशन के अंदर।